चलो इसमें याद रखना मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ठीक है, तो मूलधन हमेशा 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100 या 100% मानेंगे। क्या मानेंगे? 100%। तो मूलधन 100 या हमेशा 100% माना जाएगा। उसके बाद मूलधन के बाद आता है दर। दर को बोलते हैं रेट। ठीक है, तो रेट परसेंट में होगा हमेशा। 5% रेट, 10% रेट। ठीक, उसके बाद मूलधन दर, फिर आ जाएगा क्या? समय। तो समय हमेशा टी। अब समय या तो 12 महीने में, 1 साल है ना, 1 साल हो सकता है, अर्धवार्षिकी हो सकता है, हाफ ईयरली, तिमाही हो सकता है, क्वार्टरली, या महीने में भी आपको दे सकता है, मासिक बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसके बाद होता है साधारण ब्याज। जो कहलाता है एसआई। अब साधारण ब्याज 2 प्रकार से याद रखना है आपको, या तो ये परसेंटेज में होगा या इसकी वैल्यू होगी रुपए में, या जो भी संख्या में होगी। तो जैसे मैं बोलूं 1 वर्ष का साधारण ब्याज 5% है ना, तो अगर मान लो हमने मूलधन को 100 माना, तो 100 का 5% कितना हो गया? 5। तो जो 5% है समझ लो वो साधारण ब्याज। 1 साल का 5% की दर से साधारण ब्याज कितना हो गया? 5। मैं बोलूं इन दोनों का गुणा हो जाएगा, किसका? T इंटू R परसेंट का, तो क्या आ जाएगा? SI %। मैं बोल रहा हूं 2 साल का 5 वर्ष का 5% साधारण ब्याज, तो कितना हो गया? SI 10%। SI परसेंट कितना हो गया? 10। मैं बोल रहा हूं 3 साल का 5% की दर से SI कितना हो जाएगा? 15%। ये समझ में आया? ठीक है, तो एक हो गया मूलधन, दूसरा दर है ना, तीसरा समय, और चौथा साधारण ब्याज। अब दर में आपको एक चीज और समझना है, जैसे मैंने बोला 5%, तो 5% का मतलब 5/100। 5/100 मतलब कितना जाएगा? ये 1/20। ठीक है, तो 20 मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल। क्या याद रखेंगे? 20 क्या हो गया? प्रिंसिपल। और ये ऊपर क्या आ गया? रेट। क्लियर? तो ये मेरा प्रिंसिपल, ये मेरा रेट। और यदि ईयर मुझे 1 दिया है, मतलब 1 साल दिया है, तो कितना हो जाएगा? 1/20 नहीं, रेट 1 दिया है, टाइम भी 1 दिया है, तो कितना हो जाएगा? 1। तो मेरे 1 साल का एसआई कितना हो गया? 1। समझ पा रहे हैं? अब 4 चीजें ये हो गई, 5वीं चीज है आपकी मिश्र धन, जिसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं इसको? अमाउंट। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज, मतलब साधारण ब्याज। तो P प्लस SI बराबर अमाउंट। ठीक है, मैंने कहा 100 रुपए के मूलधन पर 5% की दर से 1 साल का मिश्र धन कितना होगा? तो जो SI % आया है उसको 100% में जोड़ देंगे। जैसे 1 साल का
5% की दर से एसआई कितना हो गया 5%, तो 100 में 5% जोड़ देंगे तो 105 मेरा क्या हो जाएगा मिश्र धन। आ रहा है समझ में, डायरेक्ट है, जैसे अपन बोलते थे कि 100 में एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा मिश्र धन, मतलब अमाउंट हो जाएगा। कोई डाउट इसको लेकर? अब फॉर्मूले समझ लो, अभी ये बेसिक चीजें थी जितनी मैंने ये समझाई है ये सब बेसिक है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू SI इक्वल्स टू क्या होता है P R इंटू T अपॉन 100। SI इक्वल्स टू क्या होता है P R T। P यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल, R क्या है दर, है ना। तो अगर अपन बोलते हैं साधारण ब्याज बराबर, है ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय गुणित 100, ठीक है। तो क्या हो गया SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो अमाउंट इक्वल्स टू PRT, सॉरी मूलधन कितना है P, है ना, और SI क्या हो जाएगा प्लस SI। तो A इक्वल्स टू P प्लस PRT अपॉन क्या हो जाएगा 100, ठीक है। P कॉमन निकाल लेंगे तो A इक्वल्स टू P 1 प्लस RT अपॉन 100, ठीक है। तो A इक्वल्स टू P 100 प्लस RT अपॉन 100। ठीक, फिर एक फॉर्मूला और होता है T इक्वल्स टू N माइनस 1 अपॉन R इंटू 100। T इक्वल्स टू N, बोला इतने साल में इतने गुना, तो N का मतलब होता है टाइम्स, गुना, और R यहां दर हो गया, ये निकाल लेंगे। और एक और होता है T1 T अपॉन T1 T2 इक्वल्स टू N1 माइनस N2। अगर कोई वस्तु 5 साल में इतने गुना हो जाती है तो 10 साल में कितने गुना हो जाएगी, लिख लें पूरा, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। टी टाइम हो गया पर एन क्या हो गया, टी टाइम हो गया, हाँ टी टाइम, एन क्या हो गया एन गुना, इतना आपको समझ में आ गया, मतलब पूरा चैप्टर आपका पूरा आ रहा है ना इसमें? डाउट है किसी प्रकार का? ये इसका बेसिक है। सर ये टी और एन माइनस वाला समझ नहीं आया। कौन सा? अभी अपन मैं बता रहा हूँ, पहले आप लिख लें, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये जो फॉर्मूले हैं बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ेगी, बाकी पूरा मैं साधारण वैल्यू से में निपटा दूंगा। तो मतलब जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा है ना, वैसे ही मैं परसेंटेज में ही ऐसा ही निपटा दूंगा आपका।
हो गया। तो आपको जो ये समझ नहीं आ रहा था, मैं बोल रहा हूं कोई अमाउंट है ना 4 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, ठीक है, तो 16 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, तो 4 वर्ष में 8 गुना मतलब ये 7, n-1 मतलब एक माइनस हो गया, तो 16 वर्ष में है ना, इसको ऐसा रखो, तो 16 वर्ष में यहां पर n-1, ठीक है, तो ये 4 चौके 16, 4 ये कितना जाएगा 28 n-1, तो n = 20 इस प्रकार है। लेकिन अगर मान लो हम उससे पूछ लिया कि यहां पर t दिया हुआ है ना, कि कोई वस्तु 4 साल में 5 गुना हो जाती है, तो दर बताइए। कोई वस्तु 4 साल में 8 गुना, यही जो वाला है ना, अब आपसे दर पूछा, तो 4 साल में तो t की वैल्यू रख दी 4, है ना, कितने गुना होती है 8 गुना, तो 8 - 1 r × 100, ये हो जाएगा 7/r × 100, तो r = 7/4 × 100, तो इसको अपन ने निकाल लिया कितना 25, तो रेट आ गई हमारी क्या 25 सत्ते 100। तो ऐसा अपन करेंगे, रफ करें, कितना समझ में आया बेसिक चीजें। क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास जो पीडीएफ है उसका 4 क्वेश्चन देखें। 2300 रुपए को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक योजना में 12% प्रति दर की ब्याज दर से निवेश किया गया, 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन प्राप्त हुआ? मोबाइल पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ निकाल लो, उसमें 4th क्वेश्चन निकालें। क्वेश्चन नंबर 4th, सामू करना है। चौथा नंबर सबका देखेंगे। 3128 3128 नहीं, वो नहीं देख रहे कैसे किए, वो देख रहे हैं सूत्र लगा के ना, हाँ वो ही देख रहे हैं कि कौन कैसी मेथड कर रहा है, लगे हैं सब सूत्र लगाने में। ठीक नहीं, अभी पहले करो तो आप, फिर जब पहले तो आप अपने हिसाब से करो जैसा कर रहे हो, फिर मेरी बारी। सबने ऐसा ही किया है क्या? SI = PRT/100। SI P कितना दिया है 2300 रुपए, R कितना दिया है 12%, T कितना दिया है 3 साल,
बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 23, 12 दिया कितना होता है, 12 दिया 36 है ना। तो 36 दिया कितना होता है 828 चलो 828 आ जाएगा ये, मान लो इन दोनों का इंटू कर दिया तो कितना आ जाएगा 828 हो गया। तो अब जो 2300 उसमें से 828 जोड़ना है, Yes, sir. ऐसा किया है ना। Yes, sir. तो क्योंकि जो ए होता है एसआई प्लस क्या होता है पी, तो एसआई हमारा आया 828 और पी कितना है 2300, तो आंसर कितना आ जाएगा 2128। नहीं करना है, ठीक। एसआई परसेंट कितना, 12 कितने साल का एसआई परसेंट बोला, वो रेट है 3 साल का। एसआई परसेंट का मतलब होता है रेट इनटू टाइम। रेट कितना है 12 और टाइम कितना है, तो कितना हो गया परसेंट, और हमको क्या निकालना है मिश्र धन अमाउंट। तो 100 में जोड़ते हैं कि नहीं, 136 बटे 100 हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है 2300, 2300 का 136% कितना होगा, खत्म। 23 छिंग कितना हो गया 120 और 6 18, 120 और 18 कितना हो गया 138, 138 की 8, असलाई कितना हुआ 13, 23 दिया 69 होता है 69, 69 10 कितना हो गया 79, 79 और 3 82 का 2, 8, 23 से कम 23, 8 और 23 कितना हो गया 31, आंसर। सर मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा इसको 100 में प्लस कर देंगे बस, और उसका अपना परसेंट निकाल देना, मिश्र धन आ गया। कहाँ फॉर्मूला यही किया सर मैंने। देख तो नहीं रहा है ऐसा लिखा, यही तो मान ऊपर वाले में तो कुछ और दिख रहा है मुझे, मल्टीप्लाई करना 12 मन इतना बस है, इतने में आंसर कैसे आए समझ गए ना। यस सर। नहीं आया अभी भी समझ में, आ गया। आ गया। जब एक आध एमटीएस देखते हैं आपके लिए। चलो दे दें क्वेश्चन, लिख लो। एक समय में x रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से, एक समय में x रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 6,900 रुपए हो जाती है। हाँ, उतने ही समय में 9,000 रुपए की राशि 4% प्रति वर्ष की दर से 9,000 रुपए की राशि 4% वार्षिक दर से
10,080 हो जाती है। दोनों साधारण ब्याज पर हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। दोनों साधारण ब्याज में है। x का मान क्या होगा? नहीं है समझ में क्वेश्चन? जीरो। सेकंड नंबर पे देखो, कब आया है जरा देखो, MTS 2020। ये तो इसका पहला ही क्वेश्चन है, स्टार्टिंग। पीडीएफ में है? अभी पीडीएफ नहीं है, अभी केवल एक क्वेश्चन बस निकाला है। पीडीएफ में हाँ है? पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन अभी एक जो क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व कर। पीडीएफ तो देंगे ही, पीडीएफ इसलिए अभी नहीं दे रहे हैं ताकि आप घबराओ ना। पीडीएफ आ गई, हाँ? पीडीएफ आ गई, पीडीएफ इसमें आ गई। वो वाली अलग है, ये अलग वो फील ये है। पूछे सर कि इस पीडीएफ में है? नहीं, इस पीडीएफ में नहीं है अभी। सर ये पीडीएफ दूसरी है। हाँ, ये अभी 2020, 21, 22 MTS, CHSL, CPO, SSC, X जो होता है फ्लाइंग वाला, तो उसके जितने क्वेश्चन हैं सब है, CGL, CDS सब। तो अभी आप क्या, वो जो पहले हम 19 तक आपको बताएंगे, 19 तक फिर 20 में लेके जाएंगे। लेवल बता रहे हैं आपको अभी MTS का पहला क्वेश्चन है। जो आप फॉर्मूला लगाते हैं वैसे ही करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप तो सॉल्व करें। हो गया? नहीं आया? ऐसा ही आ गया मेरा मुंह जवानी आंसर। तो प्रिंसिपल बताना है। एक्स का मान बताना है ना, हमको नहीं पता प्रिंसिपल क्या है क्या करना है। नहीं राकेश, बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, किसी से भी नहीं हो रहा। सर आ गया 306,000। बहुत देर लग गई। यस सर। चल समझो, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समय में x रुपए की राशि है ना, x रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से 6900 हो जाती है। मतलब ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन दिया है आपको, अमाउंट दिया है कितना 6900, और इसका रेट कितना दिया है 5%। और ये प्रिंसिपल बोल रहा है x है, और टाइम बोल रहा है कि जितना टाइम इसको लगता है नेक्स्ट वाले को भी उतना ही टाइम लगता है। फिर बोल रहा है उतने ही समय में 9000 रुपए प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना है 9000, ठीक है 9000। इसका रेट कितना दिया है 4%। 4% की दर से उतने ही समय में, इसका टाइम और इसका टाइम क्या है सेम है, उतने ही समय में कितनी हो जाती है, अमाउंट कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 10,080। अगर प्रिंसिपल में से अमाउंट घटा दूं तो क्या आएगा, SI। इन दोनों को घटाया तो कितना आया SI 1080। अब बताओ 9000 का एक साल का कितना रुपया होता है 360।
9,000 का 4% कितना हो गया? 9 चौके 36, 360। अगर एक साल का 360 होता है तो कितने साल में ये 1080 हो जाएगा? तीन साल में। मतलब टाइम कितना आ गया? 3 आ गया। 3 आ गया। मतलब 3 साल में भी यहाँ पर ये होगा, है ना? तो मतलब ये 15%, 15% हो गया। 15% ऐसा ही हो गया। तो 115 बराबर कितने के? 6900 के, क्योंकि ये अमाउंट है। तो 100 बराबर कितने के? x की वैल्यू जाएगी। अब इसको काटोगे कितना? 5 से तो 23, और ये 20 बार 23 से काटोगे तो 300, तो 300 तो 6000 आंसर। ये लो खत्म। मन में करना चाहिए। तो नहीं आया समझ? थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था, इस कारण समझ में नहीं आया, है ना? लिख लो फिर समझा। बस केवल खेल इसका है। ये सड़ा जो MTS सड़ा एग्जाम होता है ना, SSC, उसका क्वेश्चन था पहला। इसलिए मैं आपको PDF नहीं दे रहा हूं, ताकि आप घबराएं ना। तुमने इतने में सॉल्व किया, वाह, आधा पेज लगा ये सॉल्व करने। बिना लिखे हो जाता है ये तो सॉल्व। चलो समझो। बोल रहा है कि एक अमाउंट दिया है 6900 रुपए, है ना? उसका रेट 5% है, और जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो x है। वो कितने समय में होता है वो समय नहीं बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा है कि जो इतना समय जितना इसको लगता है उतना ही 9000 के 4% की दर से उतने ही समय में वो 1080 हो जाता है। तो हमने बीच में ऐसा ही निकाल लिया, तो 1080 ऐसा ही आ गया इसका। तो अगर आप देखो तो 9000 का 4% 360 होता है एक साल का, तो 1080 कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का। मतलब टाइम कितना आ गया? 3। अब अगर यहाँ ये समय दोनों का बराबर है तो 3 इसका भी होगा, तो SI इसका कितना हो जाएगा? 15%। और मैंने आपको बताया कि मिश्र धन हमेशा 100 में जोड़ देते हैं, तो 15% 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 115, और 115 मिश्र धन हो जाएगा, तो 115% बराबर है 6900 के। तो 100 बराबर कितने के? खत्म हो गया आंसर। अभी भी समझ नहीं आया? चलो PDF निकालो। क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 2020 MTS में आया था। सेकंड, दूसरा नंबर क्वेश्चन CISI का। बता दे रहे हैं अब भी 2000 आंसर। सर 2000। देखो समझो, क्वेश्चन ये बोलता है कि एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से
2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में निवेश करता है तो टाइम कितना दिया है 2। और यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दिया जाए तो 1 साल में 4% बढ़ा तो 2 साल में कितना परसेंट बढ़ गया? तो जो 8% बढ़ा था वो कितना एक्स्ट्रा था? लिखा उसमें अमाउंट 160। तो 8% बराबर कितने के? 160 के। तो आपको पूछा क्या है? 100। पूछा है प्रिंसिपल निकालो। तो 100 बराबर कितने के? परसेंट से परसेंट कैंसिल, 8 दूनी 16, 20, आंसर आ गया 2000। खत्म। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। डाउट है? नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, 5वां नंबर का क्वेश्चन। तो 2500। पच्चीस सौ आंसर आएगा। ना समझ में आए तो पूछ लें। देखो बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि एक धनराशि को 16% की दर, तो 16% क्या हो गया? दर हो गई। 2 साल तो टोटल एसआई कितने परसेंट हो गया? 16 दूनी तो 32% बराबर है कितने के? दिया है वहां एसआई कितना दिया है? 800। तो प्रिंसिपल हमेशा कितना मानते हैं? 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। 8 चौके 32, यहाँ 100 आ गया, यहाँ आ गया 25। 100 को 25 से काटोगे, 4 से काटोगे 25 आएगा। 25 गुणित 100 कितना हो गया? 2500 आंसर। ये तो लगाते रहो फॉर्मूला। समझ पा रहे हो? एक बार और। हाँ, बोला है कि 16% की दर, 1 साल की दर कितनी है? 16। तो 2 साल की कितनी हो गई? 32। और ब्याज कितना मिलता है? 800। तो 32 बराबर कितने के? 800। तो 100 बराबर कितने के? ऐसे किया है पहले? नहीं, पहले तो फॉर्मूले लगा के करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर का क्वेश्चन। 2000 आएगा। सेम क्वेश्चन जैसे अभी ऊपर किया था वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। 8वां क्वेश्चन। गुना वाला है। 9th वाले सीआई है, अपने को ऐसा ही करना है। बना 8वां के नहीं बना? क्वेश्चन ये बोलता है
कि एक राशि को 12% की ब्याज की दर से 3 वर्ष, तो एक वर्ष का कितना है ब्याज 12, तो 3 वर्ष का कुल कितना ब्याज हो गया 36, और साधारण ब्याज दिया है क्या, दिया है कितना दिया है 720, तो 36 बराबर है कितने के 720 के 36% बराबर है 720 के, तो 100 बराबर कितने के, है ना 36% से परसेंट कैंसिल, 36 दूनी 72, 2 आगे आपका कितना 2000, है ना। अगर यही मिश्र धन पूछ लिया हो तो तब क्या करते, तो हम क्या करते 36 बराबर है 720 के, तो 136 बराबर कितने के, इसको काटते, है ना, यहाँ पर 20 बार कटता, और 36 136 दूनी कितना हो जाता 272, तो आंसर आता हमारा 2720, खत्म। समझ पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, 5180। बना नहीं बना। क्वेश्चन बोलता है कि 3500 रुपए को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया गया, 3 वर्ष का मिश्र धन प्राप्त होगा, 3 वर्ष बाद मिश्र धन प्राप्त होगा। तो यहाँ 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, पर दर कितना है 16, तो 3 साल का कितना हो गया 48, तो 3500 का 148% कितना होगा, ठीक है। तो 35 में 148 का गुणा करो, 35 अट्ठे कितना होता है 280 का शून्य, हंसलाई कितना हो गया 28, हाँ 35 चौके 140, 140 और 28 168, 168 की 8, हंसलाई 16, 35 से कम 35, 35 और 16 51, आंसर आ गया 51, खत्म। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, देख के आंसर लगा लोगे आप, लेकिन प्रैक्टिस बसो। मैं तो उतना भी नहीं करूंगा। ऑप्शन में कितने में जीरो है ना, एक जीरो है। देखो 8 का अगर गुणा करते हैं तो 8 पंचे 40 आता है ना, तो 40 में, या फिर एक काम करो 35 का कौन सा ऐसा नंबर है जो 35 से डिवाइड होने वाला है, ये भी कर सकते हो आप। तो 35 से कैसे डिवाइड होगा, 5 और 7 से डिवाइड हो, ये थोड़ा हाई लेवल है, जब आप कर लोगे कट जाएगा। हाँ, तब आपका क्या 35 से 35 और 35 से काटना है, 35 से काटना है ना, सिर्फ हाँ, 35 से 5 और 7 से ही काटेंगे तो नहीं कटेगा, कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। चलो
तो अब आप आज जाके कितने क्वेश्चन करेंगे इसके? 100 क्वेश्चन, केवल साधारण ब्याज के 100 क्वेश्चन, और कल आके मुझे बताना कि क्या क्या डाउट है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? कोई डाउट इसमें?